Hello students, welcome to vocabulary series of Adi Career Point. So what is the word of the day? Today the word is provoke. आज का वर्ड हमने क्या लिया है? provoke, P-R-O-V-O-K-E. तो आइए देखते हैं the meaning of the word provoke. So what is the meaning? So meaning is stimulate or incite to do or feel something, especially by arousing anger in them. तो प्रोवोक का मतलब क्या है? किसी के अंदर कोई चीज के प्रति गुस्सा दिखाना, ठीक है, गुस्सा जगाना, गुस्सा दिखा करके उसे भड़काना, अगर हम हिंदी में कहें, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन और इमोशन, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग और अनवेलकम वन. जैसे कि एक एग्जांपल है, जापान प्रोवोक द यूएसए इनटू वॉर बाय बॉम्बिंग एट पर्ल हार्बर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. ओके, तो जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए के पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग करके यूएसए को गुस्सा दिलाया, और गुस्सा दिलाने की वजह से यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था, राइट, पार्टिसिपेट किया था. तो इस तरह से जब कुछ होता है जो कि नेगेटिव वे में काम करता है, जो अनवेलकम होता है, अबाउट वर्ड, जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हमें हमारे दुख का कारण होता है और उसकी वजह से हम गुस्सा होते हैं, देन दैट इज एक्चुअली प्रोवोक. Okay, now what are the synonyms of provoke? Synonyms of provoke का मतलब क्या है? That is inflaming, right, arouse, produce, irritate करना, fire up. हम हिंदी में कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करना, यानी कि आग लगी हुई है और उसमें घी डालकर उसको और तेजी से चलाना, यानी कि गुस्सा दिलाना, राइट. तो ये इन्फ्लेम से भी सेम है. अराउज यानी किसी के अंदर में, अब अराउज जो है हम कई बार जो है पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोवोक में इसे लिया है. इसके अलावा प्रोड्यूस करना, द फीलिंग ऑफ एंगर, इरिटेट करना, किसी को एकदम चिड़चिड़ापन क्रिएट कर देना, फायर अप करना. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ प्रोवोक. नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स. सो व्हाट आर द एंटोनिम्स? एंटोनिम्स का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर ऑपोजिट, दैट इज पूरा उल्टा. इसका क्या है? अगर हम किसी को भड़का रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, तो ठीक उसका उल्टा क्या होगा? पैसिफाई करना, काम करना, अनडिस्टर्ब, यानी कि जो जैसा उसको वैसे ही रहने देना, शांत रखना, दोस्ती कराना, ठीक है, अनडिस्टर्ब करना. जैसे कि अगर जापान ने अगर यूएसए को डिस्टर्ब नहीं किया होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो यूएसए शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं होता, राइट. तो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ व्हाट? द मीनिंग ऑफ प्रोवोक. तो आई होप कि आप सभी को प्रोवोक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी समझ में आ गए होंगे. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू वंस अगेन. प्लीज टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.